दोस्तों अक्सर हमने कभी ना कभी ऐसा बचपन में ज़रूर सोचा होगा, जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ाई वगैरह करते थे तब हमारे दिमाग में एक ख़्याल ज़रूर आता था कि कोई ना कोई ऐसा वहाँ पे कमरा ज़रूर होता नहीं था, पर हमें ऐसा लगता था कि वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें वहाँ पे ज़रूर दिखाई देगा। आज की वीडियो में मैं आपको इसी के रिलेटेड एक सच्चाई बताने वाला हूँ। आज की जो सी वीडियो होने वाली है वो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होने चाहिए। यूपी का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कूल जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और सारी बात मैं आपको बताऊँगा। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहें। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। निशा नाम की एक लड़की जो मुंबई में रहती थी, उसको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो न्यूज़ चैनल पे काम करती थी। वो फ़ोटोज़ वगैरह खींचकर न्यूज़ चैनल वालों को देती थी और वो न्यूज़ के हेडलाइन पे वो फ़ोटोज़ की यूज़ वगैरह करते थे। तो निशा जो थी उसको बचपन से ही फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और जो उसका बॉस होता है वो एक दिन निशा को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि निशा ऐसे ऐसे ना आजकल हमारी न्यूज़ वगैरह थोड़ी चल नहीं रही है, उसके ऊपर इतनी रीच वगैरह नहीं आ रही है। तो मैंने ये सोचा है कि तू ना आज से एक नई फ़ोटोग्राफ़ी कर, मेरे लिए ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करके ला कि जिसे देखने के लोगों का इंटरेस्ट बने उस चीज़ को देखकर। निशा कहती है कि ठीक है सर, मैं ले आऊँगी। और वो कहती है कि किस चीज़ के बारे में अब हमें फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी होगी, आप मुझे बता दो। तो जो उसका बॉस है वो कहता है कि अब से हम ना स्कूल वगैरह की फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे कि हमारे इंडिया में आज भी ऐसे कई स्कूल हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को खाना वगैरह नहीं मिलता, बाथरूम वगैरह अच्छे नहीं है, क्लासेस वगैरह अच्छे नहीं हैं, जहाँ पर बच्चों को पीने का पानी तक नहीं अच्छे से मिलता, बेंच वगैरह वहाँ पे सही नहीं है। ऐसी चीज़ें लोग देखना बहुत पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी शायद हमारे न्यूज़ के माध्यम से उनकी शायद से मदद भी हो जाए इस चीज़ पे। तो वो कहती है कि ठीक है सर, पर वो जो बॉस होता है उसका कहता है कि तुम्हें ये शूट करने के लिए मुंबई से कहीं और लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई एक बहुत ही फेमस सिटी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वहाँ पर रहने का खर्चा वगैरह भी दे दूँगा, जो भी उसका पे होगा वो कंपनी की ओर से होगा। जहाँ पर तुम जाओगी लोकेशन वगैरह का जो भी वहाँ पे खर्चा आएगा वो हम पे करेंगे। तो निशा कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चली जाऊँगी वहाँ पे। तो वो कहती है कि सर मैं जब छोटी थी ना तो हम यूपी में रहा करते थे, तो जहाँ पे मैं पढ़ती थी हमारा भी स्कूल ना कुछ ऐसा ही हुआ करता था। वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे किस्से होते थे, हमें बचपन से ही पढ़ाई नहीं अच्छी मिली, गाँव वगैरह में ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का बच्चों को सामना भी करना पड़ता है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम वहाँ पर चले जाओ। तो निशा क्या करती है, अपनी सारी टीम को लेकर और अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप को भी अपने साथ ले जाती है वहाँ पे, और वो फ़्लाइट से जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। और जो निशा के माँ बाप होते हैं उन्हें उसके पुराने घर वहाँ पे छोड़ देती है, चाचा चाची वहाँ रह रहे होते हैं उसके फ़िलहाल, तो उन्हें वहाँ पर छोड़ देती है और अपने वो टीम के साथ होटल में चली जाती है रहने, ताकि वो होटल में डिस्कशन वगैरह कर सकें, जो भी वीडियो शूट वगैरह का है वो सब कुछ देख सकें, इसलिए वो अपनी टीम के साथ ही रहती है। तो वो क्या करते हैं कि होटल वगैरह में चले जाते हैं, रात को रेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन वो यूपी के एक बहुत फेमस स्कूल में जाते हैं। फेमस मतलब ऐसे है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोई अननोन एक्टिविटीज़ वगैरह हुई हैं। अगर आप, मेरे ख्याल से नाम नहीं मैं ले सकता उस स्कूल का सीधा, अगर आप सर्च वगैरह करेंगे कि मोस्ट हॉन्टेड स्कूल ऑफ यूपी तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा स्कूल है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो वहाँ पे स्कूल में चले जाते हैं, वहाँ जाकर वो प्रिंसिपल वगैरह से सारी परमिशन वगैरह ले लेते हैं कि ऐसे ऐसे सारा उनको अपना बता देते हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह उन्हें परमिशन भी दे देते हैं। तो वो कहती है, निशा कहती है कि सर अगर आप इन बच्चों के घर वालों को भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि अगर हम बच्चों को अपने फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ में ले लें तो उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्या पता है इसके ज़रिए इनकी मदद ही हो जाए। तो वो सारी परमिशन वगैरह दे देते हैं उनको।
तो वो क्या करते हैं, निशा अपनी टीम को कहती है कि चलो अपने कैमरा वगैरह सेट कर लो, हमें फ़ोटोज़ वगैरह खींच के जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके अपने मुंबई जाना होगा वापस। तो वो सारे अपना अपना काम करने लग जाते हैं, सब फ़ोटो खींचने के लिए अपने कैमरे वगैरह सेट कर देते हैं। तभी ना निशा की अचानक से लेडीज़ वॉशरूम, जो महिलाओं के बाथरूम की ओर निगाह जाती है, वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पर ना एक छोटी सी बच्ची होती है, बाथरूम जा रही होती है, पर वो कभी आगे जा रही होती है, कभी पीछे आ रही होती है, कभी आगे कभी पीछे, वो अंदर जा नहीं रही होती है। तो निशा उसे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? तो वो जो लड़की होती है वो उसे कहती है कि मैं अंदर इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर और है। तो वो कहती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। वो निशा क्या करती है कि कहती है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं जाके अभी देख के आती हूँ कि अंदर कौन है। तो जैसे ही निशा अंदर जाती है वो देखती है कि अंदर कोई भी नहीं होता। अंदर एक लाइट चल रही होती है, सारा बाथरूम खाली होता है। तो वो बाहर जाकर, जैसे ही वो बाहर जाती है, वो देखती है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है। निशा को लगता है कि शायद वो अंदर आ चुकी है, वो अंदर बाथरूम में चली गई है। वो फिर से अंदर जाती है। अंदर जैसे ही वो जाती है तभी जोन सी एक लाइट जल रही होती है वो भी बंद हो जाती है, एकदम अंधेरा छा जाता है। और अचानक से निशा को किसी के बाथरूम से हंसने की आवाज़ आती है। निशा ये चीज़ देखकर थोड़ी घबरा जाती है। वो आवाज़ लगाती है कि कौन है अंदर। उसको कुछ भी अंदर से आवाज़ नहीं आती। वो डर के मारे फटाफट बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो वो पूछती है कि ऐसे ऐसे बाथरूम के अंदर कोई है? तो वो कहते हैं कि बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करके तब स्कूल की छुट्टी वगैरह हो जाती है तो सारे घर चले जाते हैं। तो वो भी अपनी टीम के साथ चली जाती है। होटल में जाके वो जब बैठे बातें कर रहे होते हैं आपस में, तो निशा अपनी टीम से कहती है कि जब वो सारी बात अपनी टीम को बताती है कि जब मैं बाथरूम के अंदर गई मुझे ऐसा लगा कि बाथरूम के अंदर कोई है और वो मुझे पुकार रहा है अपनी ओर, और जैसे कोई पुकार के उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा होता वैसे कर रहा है, मुझे अपनी ओर बुला के मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसके टीम मेंबर ये बात सुनकर वो कहते हैं कि हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा था कि हमें भी ना कोई ज़बरदस्ती जैसे धक्का वगैरह देने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमारे आसपास घूम रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो वो कहती है कि चलो छोड़ो ये बात को, हमें इसके बारे में इतनी बात नहीं करनी चाहिए, हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि हमें कल भी जाना है। अगर हमारे दिमाग में यही सब कुछ चलता रहेगा तो हम वहाँ पर अच्छे से अपना काम वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो वो सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। और अगले दिन संडे होता है तो वो कहती है कि संडे है, अगले दिन बढ़िया होगा, कोई बच्चे वगैरह वहाँ पे नहीं होंगे तो हम आराम से अपना वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगाकर फ़ोटो वगैरह क्लिक करके अपना काम कल के कल ख़त्म कर देंगे। तो सारे टीम मेंबर जो होते हैं वो चले जाते हैं सोने। जैसे ही सुबह होती है वो सारा अपना सामान लेकर स्कूल पहुँच जाते हैं, अपने कैमरा वगैरह सेट करते हैं। कोई भी स्कूल टीचर नहीं होता वहाँ, कोई भी बच्चे नहीं होते वहाँ पर, सिर्फ एक पियोन होता है जो उनकी मदद वगैरह करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। तभी निशा ना सेकंड फ्लोर पे जाती है। सेकंड फ्लोर पे ना एक दरवाज़ा बंद होता है, उस पर धागे वगैरह ताबीत वगैरह लगे होते हैं। वो उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही वो खोल के अंदर देखती है, अंदर एकदम धूल मिट्टी से भरा हुआ था कमरा, ऐसे एकदम जैसे कोई सालों से वहाँ पर गया ही ना हो, अंदर कभी खुला ही ना हो वो गेट। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है तभी पियून उसके पीछे से भागा भागा दरवाजे से अंदर आता है। और पियून जैसे ही आता है वो कहता है कि मैडम ये आपने क्या कर दिया, आपको मना किया था, इसके बारे में बताया नहीं था, आपको कहा भी था कि स्कूल की कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी को हाथ मत लगाना, आपको परमिशन किसने दी इस चीज़ की? वो कहती है कि मैंने सारी परमिशन वगैरह ली हुई है, मुझे तो कुछ भी नहीं कहा किसी ने कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। तो वो कहता है कि ये जो कमरा है, स्पेशली ये वाला, कहते हैं ये बहुत ही शापित कमरा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिसके कारण इस कमरे को खोलने से सख्त मना किया हो। तो वो कहता है कि यहाँ से जल्द बाहर चले जाते हैं हम, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तुम क्या कह रहे हो कि स्कूल में ये सब कहाँ होगा, क्या तुमने इतने सालों से क्या इस दरवाजे को खोला तक नहीं?
वो कहता मैडम अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो उसको ऐसे झूठा ठहराना अच्छी बात नहीं होती। कुछ राज ऐसे होते हैं जो राज ही रह जाते हैं, पर उनका आज तक भी किसी को पता नहीं चला होता। तो वो अपना काम वगैरह ख़त्म करके एक लास्ट दिन रह जाता है उनका, और अगले दिन जैसे ही वो वापस आते हैं वहाँ पे, और जैसे ही वो उस रूम के बाहर आते हैं अगले दिन, उनका बस वो वहाँ पे लास्ट दिन था। उन्होंने लास्ट फ़ोटोज़ वगैरह खींचकर सर को थैंक यू वगैरह, जो प्रिंसिपल थे वहाँ पे, उनको धन्यवाद करना था कि आपने हमारी इतनी मदद वगैरह की। इसलिए वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, दूसरे फ्लोर पे वहाँ पे वापस जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो पियून होता है वो 4-5 बच्चों के ना ले जा रहा होता है कहीं पे, और उनके हाथों पे उन्होंने कोई रस्सी वगैरह बांध कर उनको बांध के ले जा रहा होता है कहीं पे। तो जो निशा होती है वो देख के कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इन्हें बांधा क्यों हुआ है? तो वो कहते हैं कि मैंने आपको कल भी मना किया था ये दरवाज़ा खोलने के लिए। कहता कि कल मैंने भी ये दरवाज़ा डर के मारे बंद नहीं किया, मुझे भी डर लग रहा था ये दरवाज़ा बंद करने से मैं, क्योंकि आप लोग भी जा चुके थे तो मेरे में भी इतना ही हिम्मत नहीं थी कि मैं ये दरवाज़ा खुद बंद कर दूँ। तो मैं दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ के चला गया, और जब मैं अगले दिन सुबह आया तो मैंने देखा कि उसके अंदर 3-4 बच्चे ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मैंने देखा मैं फटाफट अंदर गया, और जैसे ही मैंने अंदर जाके देखा तो ये आपस में कुछ अजीब ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जैसे कोई बड़े वगैरह बातें करते हैं, कुछ ऐसे बातें कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने इन्हें वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की, ये अजीब बर्ताव करने लगे। तो मैं तभी इन्हें रस्सी से बांधकर अभी मौलवी के पास ले जा रहा हूँ, वो इन्हें देखेगा और बताएगा कि इन्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहती चलो मैं भी देखती हूँ। कहता कि ये वाकई सच होता है। कहता मैंने डॉक्टर को भी बुलाया था, उन्हें भी दिखाया था, वो कह रहा था कि ये चीज़ मेरे बस से बाहर है, तो इसलिए मैं अभी इन्हें मौलवी के पास ले जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी आज देख ही लेती हूँ, अगर वाकई में ऐसा कुछ होगा तो मैं भी देखती हूँ। तो वो और उसकी टीम सारी उसके साथ चली जाती है। जैसे ही वो मौलवी के पास जाते हैं, मौलवी उन्हें देखता है, वो कहता है कि तुमने वो दरवाज़ा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसमें एक ऐसी जिन्नात की आत्मा थी जो आदमी को एकदम अंदर से खोखला करके उसे ख़त्म कर देती है। अब इन बच्चों के अंदर भी वही चीज़ आ चुकी है। कहता जो मौलवी होता है वो कहता है कि कई सालों पहले जो मेरे अब्बा थे उन्होंने इस कमरे को बंद किया था इन्हीं चीज़ों के कारण, और अब तुमने फिर से वही दरवाज़ा खोल दिया है, और अब ये पता नहीं कैसे होगा। मैं इन बच्चों को ठीक तो कर दूंगा, पर इन्हें ठीक होने में 1 से 1.5 महीना लगेगा ही लगेगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले हमें वहाँ पे जाके उस कमरे को बंद करना होगा, उसके बाद ही ये सब बलाएँ बंद होंगी। तो वो क्या करता है, वो फटाफट सभी को लेकर जाता है वहाँ पे, और फिर से उस दरवाजे के बाहर वो ताबीत वगैरह बांध कर उसको ताला लगा देता है, और कहता है कि इस दरवाजे को बिल्कुल भी मत खोलना। अब अगर दोबारा फिर से गलती से भी खोल दिया तो इस बार उसको अंदर बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये सब चीज़ें देखकर वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो निशा होती है वो अपनी टीम को लेकर वापस चली जाती है, और वो रास्ते में जाकर यही चीज़ सोचती है कि अगर वो ये चीज़ होती है कि अगर मैंने ये चीज़ के बारे में लोगों को बता दिया तो लोग वहाँ पर खामखा आकर रिसर्च करेंगे, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे, जिससे उन स्कूल के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो वो क्या करती है कि वो ये ठान लेती है कि वो ये वाली चीज़ का किसी को भी नहीं बताएगी। वो अपनी टीम से भी मना कर देती है सबको कहने के लिए कि वहाँ पर हमारे बॉस को जाकर ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा। अगर किसी ने बता दी तो लोग वो ये चीज़ करने से हटेंगे नहीं, वो वहाँ पर जाकर उस दरवाजे को खोलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आपको पता होगा अगर कोई भी इंसान किसी को उस चीज़ के बारे में मना करता है तो वो इंसान वो चीज़ करने की कोशिश ज़रूर करता है कि हाँ मैं वो चीज़ करके ही रहूँगा। तो वो ये चीज़ एकदम सीक्रेट रख देती है। जो बाकी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो वहाँ पे अपने बॉस को दिखा देती है, उसको बहुत अच्छी लगती है, और उनका जो न्यूज़ चैनल होता है वो दोबारा फिर से टॉप पे रैंक करने लग जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में वो सबको दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि ये जौन से हादसे अक्सर होते रहते हैं, जहाँ कुछ भी चीज़ों की हमेशा ना कोई भी चीज़ के ऐसे ही नहीं, कुछ वजह होती है, इसी के कारण हमको उस चीज़ के बारे में मना किया जाता है। माना कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में आजकल बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, पर हमें
कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। हम अगर कहीं भी जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हमें उस चीज़ को छूने से मना किया है तो हमें उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें नहीं पता कि वो चीज़ आगे जाकर किसी के लिए मुसीबत भी बन सकती है, शायद वो हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।